बहुत समय पहले एक जादुई लोक था जिसे रंगलोक कहा जाता था। यह दुनिया इंद्रधनुष के जादू से जगमगाती थी। पेड़ सोने जैसे चमकते थे, आसमान हर पल अलग अलग रंगों में बदलता था और नदियां रंगीन धारा बनकर बहती थीं। इस लोक में 7 परियां रहती थीं, जिनमें से हर एक का संबंध इंद्रधनुष के एक रंग से था। रूबी लाल, ऑरेंज नारंगी, गोल्डी पीला, एमराल्ड हरा, सैफी नीला, वायलेट बैंगनी और रोजा गुलाबी। वे मिलकर इस दुनिया को जीवंत और सुंदर बनाए रखती थीं। लेकिन एक दिन एक छाया राक्षस ग्रिमोर इस रंगीन दुनिया पर अपनी काली छाया लेकर आया। उसे उजाले और खुशियों से नफरत थी। उसने इंद्रधनुष का जादू चुरा लिया और दुनिया से सभी रंगों को गायब कर दिया। धीरे धीरे रंगलोक फीका पड़ने लगा। नीले आसमान की जगह भूरा धुआं छा गया, हरे पेड़ सूखने लगे और झीलों का पानी गंदला और बेरंग हो गया। परियां घबरा गईं। अगर वे समय पर इंद्रधनुष के रंग वापस न लाईं, तो उनकी दुनिया हमेशा के लिए काली और बेरंग हो जाएगी। बुद्धिमान रंगों की रानी ने बताया कि इंद्रधनुष के 7 रंग 7 अलग अलग लोकों में बिखर चुके हैं और हर रंग की रक्षा एक रहस्यमयी पहेली या रक्षक कर रहा है। परियां बिना समय गंवाए उड़ चली अपने अपने रंग को खोजने के लिए। रूबी को एक ज्वालामुखी की अग्नि गुफा में जाना पड़ा। वहां एक दैत्याकार लावा ड्रैगन पहरा दे रहा था, जो इंद्रधनुष के लाल रंग की शक्ति को अपनी ज्वाला में समेटे बैठा था। रूबी को डर नहीं लगा। वह अपनी शक्ति से एक लाल क्रिस्टल ढाल बनाई और ड्रैगन को चकमा देकर जादुई लाल रत्न छू लिया। अचानक एक लाल चमक उठी और आसमान में लाल रंग लौट आया। ऑनरिन को रेत के अंतहीन रेगिस्तान में एक जादुई घंटे का कांच ढूंढना था। रेगिस्तान समय के साथ बदलता रहता था और कोई भी इसमें आसानी से रास्ता भटक सकता था। लेकिन ऑरिन चतुर थी। उसने रेत पर ध्यान देकर हवा की दिशा पहचानी और सही रास्ता चुनते ही एक सुनहरी घंटी दिखी। जैसे ही उसने उसे बजाया, नारंगी प्रकाश आसमान में फैल गया। गोल्डी को आकाश महल में जाना पड़ा, जहां सूरज की सोने जैसी रोशनी को छुपा दिया गया था। वहां एक दुष्ट जादूगर ने सूरज को कैद कर लिया था, जिससे पूरा लोक अंधेरे में डूबा था। गोल्डी ने अपनी चमकीली परी धूल से सूरज को धीरे धीरे जादू से मुक्त किया और देखते ही देखते पीला रंग वापस लौट आया। एमराल्ड को एक रहस्यमयी जंगल में जाना पड़ा, जहां सभी पौधे भूरे और मुरझाए हुए थे। पेड़ों की आत्माएं सो चुकी थीं। उसने जादुई गीत गाकर पेड़ों को जगाया और हरे रंग की बूंदें बारिश की तरह गिरने लगीं। देखते ही देखते हरियाली वापस लौट आई। सैफी को महासागर की सबसे गहरी गुफा में एक नीला मोती ढूंढना था, जिसे एक विशाल समुद्री दैत्य छुपाए बैठा था। वह हिम्मत से आगे बढ़ी और समुद्री जल में अपनी आवाज गूंजाई, जिससे मोती का जादू जाग उठा और महासागर फिर से नीला हो गया।
वायलेट को एक प्राचीन किले में जाना पड़ा, जहां एक बूढ़े जादूगर ने बैंगनी जादू के क्रिस्टल को छुपा रखा था। वायलेट ने अपनी बुद्धिमानी से उसकी पहेली हल की और बैंगनी रंग भी लौट आया। अब बारी थी रोजा की, लेकिन उसका रंग कहीं नहीं मिला। उसे तब समझ आया कि गुलाबी रंग सभी परियों के दिलों में छुपा हुआ था। प्यार और दोस्ती का जादू ही इसे वापस ला सकता था। सातों परियों ने मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उनकी दोस्ती से एक चमकदार गुलाबी लहर निकली और फिर पूरे रंगलोक में इंद्रधनुष चमक उठा। छाया राक्षस ग्रिमोर अंधकार में छुप गया, क्योंकि अब वह रंगों की ताकत से डरता था। रंगलोक फिर से चमक उठा। फूलों ने खिलखिलाना शुरू कर दिया और परियां फिर से अपने रंगीन आसमान में उड़ने लगीं। 7 परियों ने मिलकर दुनिया को रंगों से भर दिया और तब से जब भी आसमान में इंद्रधनुष चमकता है, वह उनकी याद दिलाता है